सभी को धनतेरस के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वो इसलिए आज का वीडियो क्या है, धनतेरस के ऊपर, क्योंकि ये धनतेरस जो होता है ये लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी की कृपा शक्ति पाने का बहुत अच्छा और स्वर्णिम दिन होता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे धनतेरस कब मनाया जाता है और कब मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषता है और इसमें क्या दान करना चाहिए और कौन सी वस्तु लाना बहुत ज्यादा शुभकारी होता है। क्योंकि धनतेरस जो होता है, धनतेरस से जो हमारे जीवन को समय जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है धन। उस धन को, उस मनी को अपने और कैसे उसकी एनर्जी को और अपनी एनर्जी को मिलाया जाए वो चीज बताई, और वो क्यों ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब तक आप धनतेरस के रहस्य को नहीं समझेंगे तब तक आपको धनतेरस का पर्व क्या है, उसकी महत्ता क्या है, उसे नहीं पता चलेगा। आइए अब बात करते हैं धनतेरस के बारे में और धनतेरस की महत्ता बताने के लिए। देखो, तो वर्णित है जब समुद्र मंथन हुआ था वो कार्तिक माह में ही हुआ था, इसलिए कार्तिक माह बहुत ज्यादा सुखकारी और कल्याणकारी होता है। और धनतेरस में जब समुद्र मंथन हुआ था उसके 13वें दिन माता लक्ष्मी जी धनतेरस के दिन प्रकट हुई थी, इसलिए धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना था। और इस दिन इसकी दूसरी महत्ता यह है कि भगवान धन्वंतरी जो डॉक्टर ऑफ डॉक्टर कहे जाते हैं, क्योंकि जो चिकित्सा की और जो आयुर्वेदा की जो शुरुआत और जिसके जनक कहे जाते हैं धन्वंतरी जी, उनका भी प्रकट इसी दिन हुआ था। तो हुआ ना हेल्थ वेल्थ की बात, क्योंकि माता लक्ष्मी को डिनोट करती है और जो धन्वंतरी जी हमारी हेल्थ को। इस प्रकार कुछ ऐसे उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो दोनों को मैनेज करेंगे और आपके जीवन को सुखमय और बेहतर बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उस महान उपाय की। आपको धनतेरस वाले दिन किस वस्तु को लाना चाहिए। लोग कहते हैं सोना लीजिए, कपड़े लीजिए, ये लीजिए। नहीं, इस दिन ये चीजें तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप कामधेनु गाय को अवश्य लाइए। क्योंकि कामधेनु गाय चाहे सिल्वर की ला सकते, चांदी, या आप किसी भी धातु की ला सकते हैं। कामधेनु गाय अवश्य लाए। कामधेनु गाय को लाके अपने घर के साउथ और साउथ ईस्ट में स्थापित कर दें और उसकी पूजा अर्चना कर। देखिए, जब कामधेनु गाय होती, कामधेनु गाय जो होती है वो सर्व गुणों से संपन्न और सभी प्रकार के शुभ फल देने वाली होती है। धन संबंधी आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी वो सब दूर होने लगे, बस कामधेनु गाय आपके घर में स्थापित। अब दूसरा बात करते हैं, जो डॉक्टर ऑफ डॉक्टर है धनवंतरी जी, उनके हाथ में एक कलश होता है, उसे अमृत कलश कहा जाता है। आप किस प्रकार आप अपने लिए अमृत कलश बना सकते हैं उसको देखिए। आपको क्या करना है, धनतेरस वाले दिन एक लोटा लीजिए, स्टील का ले लीजिए, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए, छोटा बड़ा कोई मायने नहीं। और उसके बाद आसपास जो भी आपका पवित्र जल हो उसको डाल दीजिए। जिसके हाथ में गंगा जी हैं या कोई है तो नदी या सरोवर का शुद्ध और पवित्र जल डालिए। फिर उसके बाद नॉर्मल जल डाल दीजिए और उसे फिर ढक के अपने पूजा स्थान पे रख दीजिए। फिर नेक्स्ट से आप धन्वंतरी जी के किसी भी मंत्र या स्तोत्र का आप उसको डाउनलोड कर लीजिए या उसको पढ़ लीजिए, या उस डाउनलोडेड जो मंत्र स्तोत्र है आप उसको चला दीजिए। नित्य 11 बार चलाइए धनतेरस वाले दिन, उसके बाद चतुर्दशी वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन, उसके बड़ी दिवाली दिन, और उसके बाद गोवर्धन पूजा जो अगले दिन होती है उस दिन आपको उस जल को प्रातः
अपने घर के जितने भी कोने हैं सब में छिड़क जाए और फिर उस जल को आपको चरणामृत समझ के ग्रहण कर लीजिए। फिर वो उस बचे हुए जल को अपने खाने में, क्योंकि यही अमृत के समान जल होता है जो आपके जीवन में, आपके परिवार में जो भी रोग होंगे उनको हल देगा और आपको स्वस्थ बनाएगा और आपके जीवन में जो निरोगिता भी लाएगा। इस प्रकार आप अपने जीवन में धनतेरस में इन 2 उपायों को करके अपने वेल्थ और हेल्थ को सुदृढ़ बना सकते हैं, क्योंकि जो धनतेरस पर्व होता है जो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारे जीवन को बूस्टअप करने और रिचार्ज करने के लिए आता है। बस एक बुद्धिमत्ता और समझ की जरूरत होती है किस प्रकार हम किस चीजों को ग्रहण करके और किस चीजों का अनुसरण करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। आसान सरल उपाय हैं, लेकिन ये आपके जीवन को सुखों से भरने वाले, क्योंकि अगर आपके सर में निरोगता होगी तो जीवन के आधे सुख तो वैसे ही मिल गए, धन होगा तो बचे कुछ सुख मिल गए। इस प्रकार आप अपने जीवन को इस तरह बेहतर बना सकते हैं। सफाई सब लोग करेंगे, चीजें वस्तु सब लाएंगे, लेकिन कुछ जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए ये चीजें अवश्य लाइए और अपने जीवन को सुखमय और सुंदर बनाइए। नमस्कार, आपका दिन शुभ। आप